अब प्रश्न उठता है कि स्कूल जाते क्यों हैं? अरे किताबें तो घर पे भी खरीद के पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते कि स्कूल में ही पढ़ते हो? अरे घर में बैठ के ही पढ़ सकते हो। अब विद्यालय जाते क्यों? आप विद्यालय जाते हो शिक्षक का संग करने, जो आपको आपकी विषय है, किताबें जिन जिन विषयों की हैं उनको समझाएं आपको। इसलिए आप स्कूल भेजते हो बच्चे को, आप इसलिए विद्यालय जाते हो, है ना प्रभु जी? नहीं तो किताब तो घर में बैठ के पढ़ सकते हो, परंतु किताब पढ़ने से ज्ञान आ जाएगा? नहीं आएगा। इसीलिए आध्यात्मिक विज्ञान लेने के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए भी शास्त्र हैं, परंतु शास्त्रों को शिक्षक के द्वारा पढ़ना होगा। किसके द्वारा? शिक्षक, उससे आएगा आपको ये ज्ञान। तो इसलिए गुरु की अनिवार्यता पे शास्त्रों ने जबरदस्त जोर दिया है। और गुरु का काम और गुरु का आशीर्वाद क्या है? अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, विद्यालय जाते हैं और टीचर के जो शिक्षक है उसके पैर छू के आ जाए और उस सर पे हाथ रख दे, ज्ञान आ जाएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो गुरु का काम क्या है? गुरु का काम है ज्ञान देना, समझाना। ज्ञान तो है ही, उसी ज्ञान को जो शास्त्रों में है उसको समझाना, ये गुरु का कार्य है, ये शिक्षक का कार्य है। तो ये शास्त्र ही कहते हैं, भगवान भगवद गीता में स्पष्ट रूप में कहते हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः, कि तत्वदर्शी के पास जा, अर्थात मेरे भक्त के पास जा। भक्त के पास बोला है भगवान ने, ध्यान रखिएगा। गीता के अंत में कहते हैं कि मेरा भक्त ही मुझे समझा हुआ है, भक्ते माम अभिजानति, भक्त ही मुझे जानता है। 18वें अध्याय का 55वां श्लोक। ज्ञानी नहीं जानता, ध्यानी नहीं जानता, योगी नहीं जानता, मुझे सिर्फ कौन जानता है? मेरा भक्त ही मुझे जानता है। ये समझिएगा इस बात को। तो इसलिए आपको भक्त के पास जाना पड़ेगा, जिस भक्त ने अपने गुरु से ज्ञान लिया हो। इस तरीके से ये परंपरा जो है भगवान कृष्ण तक जानी चाहिए, आदि गुरु तक जानी चाहिए कि आपके गुरु कौन, आपके गुरु कौन, आपके गुरु कौन, आपके गुरु कौन, ऐसे करते करते भगवान श्री कृष्ण तक जानी चाहिए। और अगर नहीं जाती है तो एक ज्ञान को विफल बताया गया। विफल पद्म पुराण स्पष्ट रूप में कहती है, संप्रदाय विहीना ते मंत्रास्य निष्फला मता, कि जिस जो परंपरा में नहीं है, जो संप्रदाय में नहीं है, उसका मंत्र है, उसका अर्थात उसका जो ज्ञान है वो निष्फल है। और गुरु का कार्य वही है कि वो भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान नारायण में आपका चित्त को लगाए। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। आगे क्या आप सब जानते हैं? बलिहारी गुरु कौन है? जिसने गोविंद दियो मिलाए, जिसने गोविंद मिला दिया वो अपने को मिला देता है? नहीं, वो गलत है। गुरु भगवान नहीं है, भगवान गोविंद देव जी हैं, भगवान कृष्ण है, राम जी हैं। गुरु भगवान नहीं है, गुरु भगवान का प्रतिनिधि है। तो प्रतिनिधि की जो इज्जत है वो भगवान की तरह की जाती है, परंतु वो भगवान नहीं होता, क्योंकि वो हमें भगवान तक लेके गए। इसलिए समझ में आया आप? तो ये ध्यान रखिएगा, ये गलती मत कर बैठना, किसी को भी भगवान बना देते हो। ये फालतू की चीज़ें मत करा करो। सनातन धर्म का बेड़ा कर दिया आप लोगों ने इसी कारण। कई बार लोग कहते हैं अरे वो भगवान बन के आया है। मैंने भगवान बनाया किसने उसको? तुम लोगों ने मिलकर बना दिया उसको भगवान। अब वो भगवान जी जेल में पड़े हैं, बड़े सारे पड़े हैं, एक नहीं काफ़ी भगवान बने हुए हैं जी। कृष्ण भगवान भी जेल में पैदा हुए। अरे 1 सेकंड के अंदर सारे ताले खुल गए थे। कितने देर में? 1 पल में। ये तो पड़े सड़ रहे हैं। बताओ मुझे, भगवान जी सड़िंग इन जेल। क्या क्या करते हो आप? इतने मूर्ख मत बनो। हाथ जोड़ता हूँ, एक जन्म नहीं अनंत जन्म बर्बाद हो जाएंगे। राम भक्त को ढूंढिए, कृष्ण भक्त को ढूंढिए, जो मानते हैं कि कृष्ण भगवान, राम जी ये परम भगवान है, इनको ढूंढिए। ठीक है ना?